अगर आप अक्सर ओला या उबर जैसे ऑनलाइन टैक्सी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में अब ऐप बेस्ड टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को लेकर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि राइड बुक करने के बाद ड्राइवर अचानक कैंसिल कर देता है या फिर यात्री को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। इन समस्याओं की शिकायतें लगातार सामने आती रही है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए परिवार वाहन विभाग ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश मोटर यान समूहक और वितरण सेवा प्रदाता नियमावली 2026। इस प्रस्ताव के तहत कई अहम नियम तय किए गए हैं ताकि टैक्सी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़े और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं राइड कैंसिलेशन के नियम की। अगर कोई ड्राइवर राइड बुक होने के बाद बिना किसी सही वजह के उसे कैंसिल करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। प्रस्ताव के मुताबिक ड्राइवर के कुल किराए में से 10% की कटौती की जाएगी। साथ ही जिस यात्री की राइड कैंसिल हुई है उसे अगली बुकिंग में कुछ रियायत देने का प्रबंध भी रखा गया है। अब बात करते हैं यात्री द्वारा राइड कैंसिल करने की स्थिति की। अगर यात्री खुद राइड कैंसिल करता है तो उससे किराए का 10% या अधिकतम 100 रुपए तक शुल्क लिया जा सकता है और ये रकम अगली बुकिंग में वसूली की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस नियम से अनावश्यक कैंसिलेशन पर रोक लगेगी और ड्राइवर यात्री दोनों के बीच संतुलन बना रहेगा। इसके अलावा राज्य में चलने वाले सभी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, डिलीवरी सेवा प्रदाता और ई कॉमर्स ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाएगा। कंपनीज को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ 25,000 रुपए आवेदन शुल्क और 5 लाख रुपए लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। साथ ही वाहनों की संख्या के आधार पर कंपनीज को 1 लाख से लेकर कई लाख रुपए तक की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी पड़ सकती है। इस लाइसेंस की वैधता 5 साल तक प्रस्तावित की गई है। नई नियमावली में यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा को भी खास प्राथमिकता दी गई है। कंपनीज को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का बीमा कवर देना होगा। वहीं ड्राइवरों के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा अनिवार्य होगा। ड्राइवरों की भर्ती के लिए भी कुछ सख्त नियम तय किए गए हैं। ड्राइवर का आधार स्थायीपान, पुलिस चरित्र स्थायीपान और कम से कम 2 साल का ड्राइवर अनुभव होना जरूरी होगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले ड्राइवरों को 40 घंटे का परीक्षण भी दिया जाएगा। वाहनों के लिए भी कुछ जरूरी शर्तें तय की गई है। हर वाहन के पास वैध रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होना जरूरी होगा। साथ ही 12 साल से अधिक पुराने वाहनों को प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। परिवहन विभाग का कहना है कि इन नए नियमों से टैक्सी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, यात्रियों की सुरक्षा मजबूत होगी और शिकायतों में कमी आएगी। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्तावित नियमावली है। इस पर आम जनता, कंपनीज और अन्य संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है। यानी आने वाले समय में अगर ये नियम लागू होते हैं तो ओला, उबर जैसी सेवाओं का इस्तेमाल का तरीका थोड़ा बदल सकता है, लेकिन इसका मकसद है यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के लिए बेहतर और सुरक्षित व्यवस्था बनाना।